हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। बहुत दिनों बाद मैं फिर से आया। पिछले 1 महीने से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था ड्यू टू हेल्थ इश्यू, बट अब मैं आ गया। अब मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो डालूं। तो आप लोग ये बताइए कि आपका हेल्थ कैसा है, आपके फैमिली मेंबर्स के हेल्थ कैसे हैं। अभी वैक्सीनेशन इंडिया में बहुत दिनों से स्टार्ट हो चुका है, तो आपके अगल बगल में जो भी 18+ एज वाले लोग हैं उनको आप बताइए वैक्सीन का इम्पोर्टेंस, ताकि वो लोग वैक्सीन लगवाएं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं, तो उनको आप वैक्सीन का इम्पोर्टेंस बताइए, तब वो जरूर लगवा लेंगे। अगर कोई भी आदमी वैक्सीन नहीं लगवाता है देन इंडिया कोरोना फ्री नहीं हो पाएगा। अभी का कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है। घर में ही रहिए आप लोग, जब बहुत ज़्यादा जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलिएगा। अभी आप देख रहे होंगे कि आपके फैमिली में, इवन आप भी, आपके अगल बगल में आप देख रहे होंगे हर जगह आदमी कोविड से अफेक्टेड है। कई लोग का जान भी जा रहा है। अगल बगल में आप देख रहे होइएगा कि मतलब सड़क के ऊपर लाशें जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डेथ भी हो रहा है। इवन बिहार का भी कंडीशन बहुत ज़्यादा सही नहीं है। बिहार में भी घर घर में कोरोना है। अगर सही तरीके से टेस्ट किया जाए तो हर घर में से निकलेगा ही केस, ठीक है। कोरोना जो टेस्ट करवाता है उसका पॉजिटिव आ जाता है, जो नहीं करवाता है उसका कुछ भी नहीं, ठीक है। तो थोड़ा अवेयर रहिए आप लोग। अगर वैक्सीन का नंबर आता है तो लगवा लीजिए। अपने पापा मम्मी को बोलिए लगवाने के लिए, दादाजी को बताइए, बगल के जो अंकल आंटी जी हैं उनको बताइए। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जो वैक्सीन का इम्पोर्टेंस नहीं जानते हैं, उनको भी आप बताइए इम्पोर्टेंस और उनको लगवा दीजिए। हाँ, वैक्सीन का थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट भी है, मुझे पता है। इवन मैं भी लगवाया था तो 2 दिन बीमार पड़ गया था, फीवर आ गया था। तो कई लोग वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर डर रहे हैं कि बीमार पड़ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या लोग सोच लेते हैं। तो चलिए, आज मैं मैटर इन आवर सराउंडिंग का लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूँ। बहुत ज़्यादा बकवास हो गया। कॉपी निकालिए और हाँ, 2 सवाल का पहले जवाब दे दीजिए, 2-3 सवाल का, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे गैसियस स्टेट के बारे में, लिखा हुआ था बोर्ड पर, और उसके बाद सॉलिड लिक्विड गैस के बीच में हम लोग कंपैरिजन करेंगे, राइट। चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस मैं पूछ लेता हूं। सबसे पहले आपको ये बताना है कि मैटर का कितना स्टेट होता है। आपको ये बताना है स्टेट्स ऑफ मैटर कितना होता है, ठीक है। तीनों स्टेट का नाम बताइए। उसके बाद आपको ये बताना है कि सॉलिड का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, राइट, ठीक है। टोटल प्रॉपर्टीज लिख दीजिए, जो जो आपको आता है सब लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। जब लिख दीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है लिक्विड का जो जो प्रॉपर्टीज आप जानते हैं वो सब लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग आज गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, और गैसियस स्टेट के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, ये तीनों का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। दे दिए, आई होप दे दीजिए होइएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये प्रॉब्लम होता है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है कि उनको समझ में नहीं आता है। जब वो क्लास 9th में जाते हैं, क्लास 10th में जाते हैं, तो सब चीज़ नया होता है, तो उनको समझ में नहीं आता है, और वो अल्टीमेटली क्या करते हैं, सब चीज़ छोड़ देते हैं, आगे पढ़ते ही नहीं है। बट ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आपको समझ में आता है फिर भी पढ़िए, नहीं आता है फिर भी पढ़िए। जब 2 बार 3 बार पढ़िएगा तब जाकर आपको सब चीज़ समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। तो घबराना नहीं है, एक बार में समझ नहीं आएगा तब, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। अब हम लोग लिख दिए आंसर कमेंट बॉक्स में। चलिए,
कॉपी में हेडिंग डालिए गैसियस स्टेट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। गैसियस स्टेट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। आई होप ये सब चीज आपको समझ आ रहा होगा अब, ठीक है। गैसियस स्टेट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। गैस के बारे में आपको क्या क्या पता है बताइए। चलिए मैं फिगर बना देता हूं। सबसे पहले पार्टिकल्स बना लीजिए। बताइए ये क्या चीज का पार्टिकल्स है, सॉलिड, लिक्विड या गैसियस? बताइए किसका है? गुड, सॉलिड का, ठीक है। ये क्या चीज का पार्टिकल है बताइए? लिक्विड का। ये सब आपको याद होगा अभी तक, अगर नहीं याद है तो जान लीजिए फिर से। और ये क्या चीज का पार्टिकल्स है? गैस का, ठीक है, राइट। अब हम लोग बात कर लेते हैं गैस के बारे में। तो यहां पर देखकर बताइए तो क्या है? गैस को हम लोग बहुत ज्यादा दबा सकते हैं, इसको हम बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, हाईली कंप्रेसिबल है, इसको बहुत ज्यादा हम लोग दबा सकते हैं, इसको थोड़ा कम दबा सकते हैं, और इसको हम नहीं कंप्रेस कर पाएंगे सॉलिड को। तो गैस का प्रॉपर्टी सबसे पहले बताइए, हाईली कंप्रेसिबल। हाईली कंप्रेसिबल। गैस को आप बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हो, मतलब कि दबा सकते हो, ठीक है। ये जो गैस का पार्टिकल्स है इसके बीच में स्पेस कैसा है? कम है, मीडियम लेवल पर है या मैक्सिमम है? बताइए बताइए। इंटर पार्टिकल स्पेस गैस का बताइए कैसा है? दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कैसा है? मैक्सिमम है, बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम। मैक्सिमम को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। सॉलिड में कैसा है? दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा कम है। लिक्विड में क्या है? उससे थोड़ा ज्यादा है, और गैस में सबसे ज्यादा है। तो गैस का दो प्रॉपर्टीज क्या हो गया? बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल है, और इंटर पार्टिकल स्पेस इसका क्या है? बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। और इसमें जो दो पार्टिकल्स है इसके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा, दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो बताइए कैसा है? मैक्सिमम या मिनिमम? बहुत कम होगा, तभी तो दूर दूर है। मतलब कि इंटर पार्टिकल्स फोर्स कैसा है? मिनिमम। मिनिमम को हम लोग शॉर्ट में MIN ऊपर में M लिख देते हैं, ठीक है, पावर में। समझ में आया सभी लोगों को? कोई दिक्कत? चलिए अब हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज था, इसके बारे में अब हम लोग काफी डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। चलिए, गैस का सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या बताइए तो? गैस का कोई फिक्स शेप नहीं होता। गैस डू नॉट हैव फिक्स शेप। गैसेस डू नॉट हैव फिक्स शेप। गैस का कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है। कभी गैस का फिक्स शेप देखे हो? नहीं देखे होंगे। जैसे सॉलिड का फिक्स शेप होता है, जैसे मार्कर सॉलिड है तो इसका फिक्स शेप है। ये जो डस्टर है ये कैसा है? सॉलिड है, फिक्स शेप है, ठीक है। लेकिन जो गैस है उसका शेप फिक्स नहीं है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए, अब मैं आपको ये बताया था कि फ्लूइडिटी का प्रॉपर्टीज किसके किसके पास होता है बताइए। ये सब बताया हुआ है। फ्लूइडिटी प्रॉपर्टीज किसके किसके पास होता है बताइए। लिक्विड के पास एंड गैस के पास, ठीक है, बताया गया है पहले। तो जो गैस होता है बहुत ज्यादा फ्लूइडिटी प्रॉपर्टीज रखता है, मैक्सिमम फ्लूइडिटी प्रॉपर्टीज वो होल्ड करता है। मैक्सिमम फ्लूइडिटी किसके पास होता है? गैस के पास। गैस के पास मैक्सिमम फ्लूइडिटी होता है।
और वो बहुत कम कठोर होता है, एंड लिस्ट रिजिड, और लिस्ट रिजिड होता है। जैसे देख लीजिए, सॉलिड कैसा बहुत ज्यादा कठोर है, सॉलिड कैसा बहुत ज्यादा रिजिड है, बहुत ज्यादा कठोर है, ठीक है, उसको आप इजिली कंप्रेस भी नहीं कर सकते हो सॉलिड को। बट लिक्विड कैसा है, लिक्विड कैसा है, लिक्विड को आप थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हो। इसका हम लोग एक्सपेरिमेंट करके भी थोड़ी देर में देखेंगे। इसको आप कंप्रेस थोड़ा बहुत कर सकते हो, ठीक है, बट गैस को आप बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हो, राइट। तो मैक्सिमम फ्लूइडिटी है, मतलब गैस बहुत तेजी में फ्लो करेगा, एंड लिस्ट रिजिडिटी, और वो बहुत कम कठोर है, ठीक है। किसी को कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। क्यों है बताइए, क्योंकि इसका जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो कैसा है बताइए, कैसा है, मैक्सिमम है। इंटर पार्टिकल स्पेस कैसा है, मैक्सिमम है। क्यों बताइए, इंटर पार्टिकल स्पेस इन केस ऑफ गैस इज मैक्सिमम, राइट। और इंटर पार्टिकल फोर्स कैसा है बताइए, इंटर पार्टिकल फोर्स कैसा है गैस के केस में, मिनिमम है। मतलब अट्रैक्टिव फोर्स कैसा है, मिनिमम है। अट्रैक्टिव फोर्स गैस के केस में मिनिमम है, ठीक है। छाप लीजिए इसको, लिस्ट है, बहुत कम है, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? अगर नहीं समझ में आता तो घबराइएगा नहीं, इसको बार बार पढ़ते जाइए, बाद में तो समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। कई लोग देखकर ही छोड़ देते हैं घबरा कर, ऐसा नहीं करना है। चलिए, प्रॉपर्टी नंबर 3, गैस का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स नहीं होता। गैस डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, गैसेस डू नॉट हैव फिक्स वॉल्यूम। दिख रहा है सभी लोगों को? चलिए, सही है, गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। सबसे पहले हम लोग गैस का एक बार डब्बा में पार्टिकल्स बना लेते हैं। ये है गैस का पार्टिकल्स, ठीक है। तो गैस का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स नहीं होता है, गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। जहां भी रख दोगे उस कंटेनर को वो पूरा ऑक्युपाई कर लेगा, और वो बहुत ज्यादा कॉम्प्रेसिबल होता है। ये तो मैं अभी तुरंत आपको बताया। गैस जो होता है हाईली कॉम्प्रेसिबल होता है, हाईली कॉम्प्रेसिबल, अभी मैं तुरंत आपको बताया था ये बात स्टार्टिंग में सबसे पहले, ठीक है। गैस कैसा होता है, हाईली कॉम्प्रेसिबल। चलिए, ये बताइए तो गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, क्यों बताइए, क्यों नहीं फिक्स है बताइए? क्योंकि इसका जो दो पार्टिकल का बीच में जो स्पेस है, इंटर पार्टिकल स्पेस, वो कैसा बहुत ज्यादा है। क्यों बताइए? रीजन, क्योंकि इंटर पार्टिकल स्पेस हाई है, लार्ज है इन केस ऑफ गैसेस, ठीक है। किसी को कोई समस्या? कोई समस्या। चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं गैस के डेंसिटी के बारे में, गैस के डेंसिटी के बारे में, ठीक है, गैस का डेंसिटी के बारे में। तो गैस का जो डेंसिटी होता है बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, वेरी लेस, ठीक है, बहुत कम, एकदम नेग्लिजिबल के बराबर, ठीक है। डेंसिटी का सबको फॉर्मूला पता है? नहीं पता है तो याद कर लीजिए, डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। मास को हम लोग किलोग्राम में रखते हैं, मास को हम लोग किलोग्राम में रखते हैं, और वॉल्यूम को हम लोग लीटर में रखते हैं। ये इसका यूनिट है, ठीक है।
कई जगहों पर आपको लीटर के जगह पर डीएम क्यूब भी लिखा मिलेगा। क्या मिलेगा? केजी बाय डीएम क्यूब। 1 लीटर इक्वल टू होता है 1 डीएम क्यूब। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे कि गैस का डेंसिटी क्यों बहुत कम है, बताइए तो। क्योंकि इसके दो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो कैसा है? बहुत कम है। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्या बात है। अबे गधे, इसके जो दो पार्टिकल्स है इसके बीच का स्पेस कैसा है? बहुत ज्यादा। ठीक है, क्यों? बताइए रीजन। क्योंकि इंटर पार्टिकल स्पेस गैस के केस में वेरी हाई है, बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, वेरी हाई, लार्ज है। सिंपली आप इसे कह सकते हो। ठीक है, किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। चलिए इतना लिख लीजिए, फिर हम रब कर देते हैं आगे। चलिए, गैस का जो पार्टिकल्स होता है उसका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बताइए? जब ये पार्टिकल्स मोशन कर रहे होते हैं उसी को बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी। सिंपल भाषा में समझिए तो, जब पार्टिकल्स मोशन कर रहा होता है तब जाकर काइनेटिक एनर्जी जेनरेट होता है। ठीक है, बताइए तो काइनेटिक एनर्जी शॉर्ट में हम लोग के डॉट ई डॉट लिख देते हैं। काइनेटिक एनर्जी गैसियस पार्टिकल्स का बताइए तो, किस पार्टिकल्स का? गैसियस पार्टिकल्स का बताइए कैसा होगा? बहुत ज्यादा हाई होगा, वेरी हाई, बहुत ज्यादा हाई होगा। क्यों बताइए? क्योंकि इंटर पार्टिकल फोर्स बहुत कम है। बिकॉज इंटर पार्टिकल फोर्स क्या है? वेरी लेस। इसमें जो दो पार्टिकल्स है इसके बीच का जो फोर्स है वो क्या है? बहुत कम है, क्योंकि दूर दूर है। पास पास रहेगा तो ज्यादा फोर्स से खींचेगा एक दूसरे को, जब दूर दूर रहेगा तो कम फोर्स से खींचेगा। इंटर पार्टिकल फोर्स बहुत कम है, वेरी लेस। ठीक है, इसको छाप लीजिए। इसी कारण से पार्टिकल्स क्या होता है? बहुत फ्रीली मूव करता है। सो पार्टिकल्स मूव क्वाइट फ्रीली। सो पार्टिकल्स मूव्स फ्रीली। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया। अब ये जो गैस का जो पार्टिकल्स होता है ना वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। गैसेस एक्सर्ट प्रेशर। ठीक है, गैसेस एक्सर्ट प्रेशर। प्रेशर कब जनरेट होता है आपको पता होगा। जैसे मान लीजिए इसमें गैस का पार्टिकल्स है तो ये क्या होगा? इस दीवार से टकराएगा। सब पार्टिकल सब आपस में एक दूसरे से टकराते रहेगा, सब टकराते रहेगा दीवार से। ठीक है, ये सब पार्टिकल इधर उधर टकराते रहेगा, जिससे क्या होता है? प्रेशर जेनरेट होता है। ये सब आप पढ़े होइएगा क्लास 8 में। ठीक है, प्रेशर कैसे एक्सर्ट होता है प्रेशर चैप्टर में। ठीक है, गैसेस एक्सर्ट प्रेशर, प्रेशर। ठीक है, जो पार्टिकल्स होते हैं गैस का उसके पास हाई काइनेटिक एनर्जी होता है। जो पार्टिकल्स होते हैं गैस का उसके पास हाई काइनेटिक एनर्जी होता है। अभी तुरंत मैं कहीं बताया था, यहाँ पर बताया था। ठीक है, तो वो स्ट्राइक द वॉल ऑफ कंटेनर से क्या करेगा? स्ट्राइक द वॉल्स ऑफ कंटेनर। वो जो कंटेनर है इसके वॉल से स्ट्राइक करेगा। ठीक है, पार्टिकल जो है उसका काइनेटिक एनर्जी हाई है तो क्या करेगा? स्ट्राइक करेगा वॉल्स ऑफ कंटेनर से। ये जो ग्लास है, ये जो कंटेनर है, इसके वॉल से क्या करेगा? वो स्ट्राइक करेगा, मतलब टकराएगा। और इससे क्या हो जाएगा? और इससे क्या हो जाएगा? प्रेशर जेनरेट होगा। दिख रहा है सभी लोगों को? एक बार मैं चेक कर लेता हूं, रुक जाइए, दिखना चाहिए। अच्छा,
अच्छा, एक सेकेंड। ठीक है, छाप लीजिए। नीचे कंटेनर लिखा हुआ है, रुक जाइए। स्ट्राइक करेगा वॉल्स ऑफ कंटेनर से, कंटेनर के दीवार से, और उसके बाद क्या हो जाएगा, प्रेशर जेनरेट होगा। आई होप अब दिख रहा होगा। चलिए, दिख रहा है, ठीक है। इतना छाप लीजिए फटाक से, फिर हम लोग आगे बातें करते हैं। अब ये बताइए कि गैस डिफ्यूज धीरे धीरे होगा या बहुत तेजी से होगा, बताइए। स्लोली होगा या रैपिडली होगा, बताइए। गैसेस का डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या होता है पता है सभी लोगों को? क्या बात है, भूल गए ना? हाँ कोई बात नहीं। डिफ्यूजन का मतलब कुछ भी नहीं होता है, सिंपली याद कर लीजिए, कुछ नहीं होता है। डिफ्यूजन का मतलब बस होता है इंटरमिक्सिंग। कोई भी दो चीज जब मिक्स हो जाता है उसी को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। अगर इसके बारे में अच्छे से पढ़ना है तो पहले वाला वीडियो देखिए या नोट्स पढ़िए, मिल जाएगा आपको डिफ्यूजन, राइट। चलिए, तो अब हम लोग कहाँ पर पहुंच चुके हैं, बताइए। कितना प्रॉपर्टीज हो चुका है? आई होप 5 6 7 6 हो चुका है, ठीक है। अब 7th नंबर प्रॉपर्टी के ऊपर हम लोग बातें कर लेते हैं। गैस कैसे डिफ्यूज करता है? तो गैसेस डिफ्यूजेज वेरी रैपिडली, तेजी से करेगा। गैसेस डिफ्यूज वेरी, एक सेकेंड, लाइट चला गया। सब सही है? चलिए लाइट आ गया। तो जो गैस है ना बहुत तेजी में डिफ्यूज होता है। गैसेस डिफ्यूजेज वेरी रैपिडली, बहुत ज्यादा तेजी से गैस डिफ्यूज होता है। ये बात भी आपको शायद पता ही होगा, बहुत पहले से पता होगा। क्यों होगा बताइए, क्यों बहुत तेजी से गैस डिफ्यूज करेगा? अगेन सबसे पहले बॉक्स में गैस डाल दीजिए, सिंपल यही करना है, उससे आपको पता लग जाएगा। चलिए, वायर सब सही हो गया। हाँ, तो इसमें क्या आपको नजर आ रहा है, इंटर पार्टिकल स्पेस कैसा है, हाई है। इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत हाई है। क्या चीज के केस में? गैस के केस में। इसीलिए गैस बहुत तेजी से डिफ्यूज हो जाएगा। इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज्यादा है तो दूसरा पार्टिकल इसके अंदर आसानी से आ जाएगा, या ये दूसरा किसी गैस पार्टिकल में इजिली डिफ्यूज हो जाएगा, ठीक है, बहुत तेजी से होगा। तो इंटर पार्टिकल स्पेस कैसा है, हाई है। और ये बताइए तो इंटर पार्टिकल फोर्स कैसा है इन केस ऑफ गैस, कैसा है, लो। दो पार्टिकल के बीच में फोर्स कैसा है गैस के केस में, बहुत कम है, ठीक है। चलिए एक और बात मैं आपको बताता हूं, ये जो डिफ्यूजन प्रोसेस होता है ना डिफ्यूजन यानी इंटरमिक्सिंग, ये जो डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, डिफ्यूजन यानी इंटरमिक्सिंग का जो प्रोसेस होता है ना, वो ना ग्रेविटी पर डिपेंड नहीं करता, नॉट इन्फ्लुएंस बाय ग्रेविटी, मतलब नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रेविटी। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए कोई भी चीज जो भारी होता है वो कहाँ होता है, ये बताइए, कहाँ होता है, नीचे, और जो हल्का होता है वो कहाँ होता है, ऊपर। टेक्निकली ये बात समझिए, कोई भी चीज जो भारी होगा वो नीचे और जो हल्का वो ऊपर। जैसे कि पानी और तेल को आप डाल दीजिए तो पानी नीचे और तेल ऊपर, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पानी नीचे तेल ऊपर, पानी भारी तेल हल्का,
तेल ऊपर पानी नीचे, ठीक है। लेकिन जो गैस होता है ना, जरूरी नहीं है कि जो भारी गैस है वो नीचे ही होगा, ऐसा नहीं होता है। भारी गैस ऊपर भी हो सकता है। मतलब कि ग्रेविटी से कोई फर्क नहीं पड़ता है गैसियस पार्टिकल को, लेकिन लिक्विड पार्टिकल को ग्रेविटी से फर्क पड़ता है, बट गैसियस पार्टिकल को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जैसा कि CO2 भारी गैस होता है लेकिन वो पाया ऊपर में जाता है, ठीक है। तो डिफ्यूजन जो इंटरमिक्सिंग प्रोसेस है, नॉट इन्फ्लुएंस बाय ग्रेविटी, उसको ग्रेविटी का कोई भी असर नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल से समझिए, जो चीज हेवी है वो कहाँ रहना चाहिए, नीचे, बट जरूरी नहीं है। हेवी गैस कैन राइज अपवर्ड, हेवियर गैसेस कैन राइजेज अपवर्ड, लेकिन जो भारी गैस है वो ऊपर भी रह सकता है क्योंकि उसको ग्रेविटी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हेवियर गैस कैन राइजेज अपवर्ड, ठीक है। और हल्का जो गैस है वो नीचे भी रह सकता है। एंड लाइटर गैसेस डाउनवर्ड भी रह सकता है, ठीक है, ठीक है। किसी को कोई समस्या नहीं होगा। एग्जाम्पल इसका क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो हेवी है बट वो ऊपर पाया जाता है, हेवियर देन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, हेवियर देन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से वो हेवी होता है, फिर भी वो लोअर लेयर में नहीं पाया जाता है, वो अपर लेयर में होता है, लोअर लेयर में CO2 नहीं होता है, ठीक है। एक और फॉर्मूला याद रखिएगा, थोड़ा एक बार पूछ लिया था ओलंपियाड में, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रूट अंडर डेंसिटी के, ठीक है। ये बात बस याद रखिएगा, समझ में नहीं आया कोई बात नहीं है, बस इसको आपको याद रखना है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ पता है, रुक जाइए पहले इसको छाप लीजिए, छाप लिए। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जो लेस डेंस गैस होगा, लेस डेंस, ठीक है, रुक जाइए, इसको छाप लिए पूरा अच्छे से। जैसे मान लीजिए 2 बक्सा है, 1 बक्सा 2 बक्सा, इस बक्सा में 3 पार्टिकल्स है, इस बक्सा में 5 गैस के पार्टिकल्स है या 6 पार्टिकल्स है। तो ये बताइए कि ज्यादा डेंस कौन सा बक्सा है, बताइए। ज्यादा डेंस मतलब संगठित, डेंस मतलब समझते हो ना, किसी भी चीज, जो चीज ज्यादा रहेगा उसको हम डेंस बोलते हैं। तो ये कैसा है बताइए, लार्ज डेंस है, और ये कैसा है, लेस डेंस है। लार्ज डेंस नहीं बोलिए, जब लेस लिख दिए तो मोर डेंस बोलिए। इतना समझ में आता है, इतना सबको समझ में आता है। तो जो लेस डेंस गैस होगा वो तेजी से डिफ्यूज करेगा, ये वाला तेजी से डिफ्यूज करेगा, ठीक है। ये वाला जो गैस है ये कैसे डिफ्यूज करेगा, डिफ्यूज फास्टर, वो तेजी से डिफ्यूज करेगा। देन हेवियर, वो कैसा है, हेवी है, ज्यादा डेंस है। हेवियर का मतलब समझ में आता है, मोर डेंस। कैसा, मोर डेंस गैसेस। उसी बात को यहाँ पर मैं आपको समझा दिया, इसका मतलब यही होता है, बट ये चीज आपको जल्दी से जल्दी समझ में नहीं आएगा। देखिए, छोड़ दीजिए, बस इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है, याद कर लीजिए। बहुत सारा चीज आपको याद भी करना होगा, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। जब फिजिक्स में आप पढ़िएगा, कौन सा चैप्टर, आई थिंक मोशन पढ़िएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, मोशन और फोर्स में आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है।
चलिए इसको छाप लीजिए, छाप लिए, आई होप छाप लिए होइएगा। कुछ और मैं बताता हूँ। बताइए तो एयर में कौन कौन सा गैस पाया जाता है मेनली, बताइए। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। एयर इज अ मिक्सचर्स ऑफ मेनी गैसेस। सब गैसेस आपस में क्या है, मिले हुए हैं। जैसे कि सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर CO2, N2, CO2, O2, बहुत सारा गैस है, ठीक है। और बहुत सारा नोबेल गैस भी होते हैं जिसको हम लोग इनर्ट गैस बोलते हैं, इनर्ट गैसेस, ठीक है, इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस समझ में आ रहा है सभी लोगों को। CNG का फुल फॉर्म सबको पता है, बताइए। जो नेचुरल गैस को कंप्रेस कर दिया जाता है उसी को हम बोलते हैं CNG, नेचुरल गैस, कंप्रेस नेचुरल गैस। ये सब आप क्लास 8 में पढ़े होइएगा, कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर में। बताइए तो LPG का फुल फॉर्म क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। LPG में मेनली कौन सा गैस पाया जाता है, सबको पता है क्या होता है, सब भूल गए, ब्यूटेन। कौन सा गैस, C4H10, ब्यूटेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला लिखना आप क्लास 10th में सीखिएगा, कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर में, राइट। चलिए अब ये जो ऑक्सीजन गैस होता है, ऑक्सीजन गैस होता है उसको कंप्रेस करके सिलेंडर में डाला जाता है। ऑक्सीजन गैस को कंप्रेस करके सिलेंडर में डाल दिया जाता है, सिलेंडर में डाल दिया जाता है। इसका यूज कहाँ होता है बताइए, हॉस्पिटल्स में होता है, फॉर सीवियर कंडीशन में जो पेशेंट होते हैं उसको, ठीक है। किसको दिया जाता है, सीरियस पेशेंट को दिया जाता है। जैसे अभी कोविड बहुत ज़्यादा चला हुआ है, हर घर में कोरोना है, तो जिन जिन लोगों का तबीयत थोड़ा ज़्यादा बिगड़ जाता है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा गिर जाता है, 94 से नीचे जाता है, उनको इमीडिएट डॉक्टर से मिलना चाहिए। जब 80-85 पर चला जाता है उसके बाद अचानक से ऑक्सीजन लेवल में डाउनफॉल आता है, 50 तक पहुंच जाता है, उसके बाद स्थिति गड़बड़ा जाता है, फिर वेंटिलेटर पर उसको चढ़ाना पड़ता है पेशेंट को, और ज़्यादा चांस नहीं बचने का ही होता है। जिनका ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा फॉल हो जाता है वो पेशेंट जनरली नहीं बच पाते हैं, ठीक है। हालांकि बहुत सारा बच भी जाते हैं लेकिन ज़्यादातर नहीं ही बच पाते हैं, ठीक है। इसको छाप लीजिए, छाप लिए इतना, रब कर दूं। एक एक्सपेरिमेंट करके हम लोग डिफ्यूजन को थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। छाप लिए, एक आपको क्या लेना है, कंटेनर लेना है, ठीक है, और उसमें 2 गैस रखना है और चेक करना है कि डिफ्यूजन कैसे कैसे होता है। जैसे मान लीजिए ये एक कंटेनर है, इसके ऊपर हम लोग एक ढक्कन लगा दिए, लिड लगा दिए, कवर लगा दिए, ठीक है, ठीक है, कवर लगा दिए। इसके नीचे हम लोग एक गैस डाल दिए जो मान लेते हैं रेडिश ब्राउन कलर का है। किस कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का है। रेडिश ब्राउन कलर का जनरली NO2 होता है, ठीक है, NO2 गैस, ठीक है। NO2 को हम डाल दिए एक कंटेनर में, ठीक है, एक बर्तन में डाल दिए, और इसके ऊपर से हम लोग क्या किए, हाइड्रोजन गैस डाल दिए। मान लिए हाइड्रोजन गैस डाल दिए, H2 गैस, ठीक है। हाइड्रोजन गैस का कलर सबको पता है कैसा होता है, कलरलेस होता है, मतलब इसका कुछ कलर नहीं होता है। इसका एक्सपेरिमेंट आप पढ़िएगा, हाइड्रोजन निकलता है तो उसको कैसे हम लोग टेस्ट करते हैं। इसको हम लोग सोप सॉल्यूशन से हाइड्रोजन गैस को पास करवाते हैं, उसके बाद आग लगाते हैं
तो पॉप साउंड जनरेट होता है। ये आप क्लास 10th में पढ़िएगा, ठीक है। तो ये क्या किए हम लोग, नीचे डाल दिए NO2 गैस, ऊपर डाल दिए H2 गैस। उसके बाद इसको हम लोग छोड़ दिए, ठीक है, इसको हम लोग छोड़ दिए डिफ्यूज होने के लिए। इसको हम लोग डिफ्यूज होने के लिए छोड़ दिए। थोड़ी देर बाद आप क्या देखिएगा कि ये जो बर्तन है ना, इसमें पूरा का पूरा जो गैस है वो थोड़ा सा ब्राउन टाइप का हो गया है, लाइट ब्राउन मिक्सचर हो चुका है पूरा गैसेस। किस कलर का हो जाएगा, लाइट ब्राउन कलर का हो जाएगा, लाइट ब्राउन कलर का हो जाएगा। मिक्सचर हो गया, दोनों गैस आपस में मिक्स हो गया। ये ना मिक्सचर्स ऑफ बोथ गैसेस, दोनों गैस का मिक्सचर बन गया, ठीक है, दोनों गैस आपस में मिक्स हो गया, ठीक है। इसी से पता लगता है कि डिफ्यूजन होता है, ठीक है, गैस में बहुत तेजी से। क्या था, नीचे था NO2 रेडिश ब्राउन कलर का, ऊपर था कलरलेस कलर का। दोनों को जब हम आपस में डाल दिए, एक जगह पर पैक कर दिए, तब क्या हो जाएगा, पूरा लाइट ब्राउन कलर का बन जाएगा, हल्का ब्राउन, ठीक है, ठीक है। गैस के पास टेंडेंसी क्या होता है बताइए, गैस के पास टेंडेंसी होता है क्या चीज करने का, डिफ्यूज करने का। डिफ्यूज का मतलब क्या है, इंटर मिक्सिंग का प्रॉपर्टी होता है। देखिए आपस में दोनों क्या हो गया, मिक्स हो गया। और इसका डिफ्यूजन रेट कैसा है, डिफ्यूज कैसे होता है, बहुत तेजी से हाई होता है डिफ्यूजन रेट। जैसे आप कभी देखे हो, जब खाना बन रहा होता है, गर्म होता है, तो उसका स्मेल आता है, स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड, ठीक है, स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड, गर्म खाना का स्मेल आता है। बट अभी ऐसा हो रहा है रिसेंट में कि जिन जिन लोगों को कोविड हो रहा है, मैक्सिमम लोगों का टेस्ट और स्मेल चला जा रहा है। टेस्ट तो आ जा रहा है 15 दिन 20 दिन बाद, महीने बाद, बट स्मेल नहीं आ पा रहा है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको गंध आ ही नहीं रहा है, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। गंध नहीं आएगा तो उससे बहुत सारा प्रॉब्लम्स कैसे कैसे हो सकता है बताइए, तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपके घर का गैस लीक हो गया, खाना बनाने वाला, आपको गंध पता ही नहीं लगा, घर में आग लग जाएगा। आपके इधर उधर कहीं नाला है, कोई भी जानवर मरा हुआ है, चूहा कुत्ता बिल्ली मरा हुआ है, उसका आपको स्मेल नहीं बुझाएगा, स्मेल समझ ही नहीं आएगा, तब क्या होगा बताइए, आप वहाँ से गुजर जाओगे और आपके ऊपर वो जो भी बैक्टीरिया वगैरह होगा अटैक कर देगा और आपको बीमार कर देगा। तो कोविड बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी है, डायरेक्ट स्मेल को ही लॉस कर देता है। बहुत सारे लोग में परमानेंट स्मेल लॉस हो जा रहा है अभी, ठीक है। इस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी करना गलत होगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है फ्यूचर में कुछ ट्रीटमेंट आए। बहुत सारे लोग हैं जिनका स्मेल नहीं आ पा रहा इसके लिए, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मैं इसके ऊपर बात भी कर लिया, ठीक है। जैसे देख लीजिए, जब अगरबत्ती जल रहा होता है तो उसका गंध हम लोग के पास बहुत जल्दी से आता है। और भी एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक, ठीक है, जैसे अगरबत्ती जब जलता है, इसी को हम बोलते हैं इंसेंस स्टिक, मतलब अगरबत्ती, ठीक है। इतना समझ में आ गया सभी लोगों को। अब हम लोग थोड़ा डेंसिटी के ऊपर बातें करते हैं। डेंसिटी कैसा होता है बता दीजिए, कौन सा प्रॉपर्टी होगा, आई होप 7 या 8 होना चाहिए। डेंसिटी गैस का कैसा होगा, लो होगा, ठीक है, लो होता है, मिनिमम, ठीक है। चलिए इतना छाप लिए, छापिए तो फटाक से। कुछ अब हम लोग एक्सपेरिमेंट वगैरह भी करेंगे फिर से। कोविड के लक्षण के ऊपर मैं एक वीडियो अलग से अभी बनाऊंगा कुछ दिन में।
और भी बहुत सारा लक्षण है उसका, जैसे कि आप बोल ही नहीं पाओगे। जैसे जब मेरा तबीयत बिगड़ा था तो मैं बोल ही नहीं पा रहा था, मतलब मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल पा रहा था। हालांकि टेस्ट निगेटिव आया बट सिम्टम्स मेरे अंदर भी था, तो मैं दवा वगैरह लिया, उसके बाद एंटीबॉडी टेस्ट करवाया, उसमें कुछ भी नहीं था, फिर भी उसके बाद जाकर वैक्सीन ले लिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा रिजिडिटी और फ्लूइडिटी के बारे में बातें कर लेते हैं। रिजिडिटी एंड फ्लूइडिटी। ठीक है, रिजिड का मतलब सबको समझ में आता है, ऐसा चीज जो बहुत ज्यादा कठोर हो, इनफ्लेक्सिबल हो, मतलब वो टूटे ना। जैसे रिजिड क्या है, ब्रिक्स है, उसको आप खींचोगे तो टूटेगा नहीं, टूटेगा, ये रिजिड है। इसको जब आप खींचोगे देन टूटेगा नहीं, टूटेगा। तो ये कैसे है, रिजिड है, इनफ्लेक्सिबल, नहीं टूट पा रहा है। रिजिड क्या होता है बताइए, सॉलिड होता है। ठीक है, इसको आप जहां रख दोगे वैसा ही रहेगा, ये कंटेनर का शेप नहीं लेता है, कंटेनर का शेप नहीं लेता है जहां आप इसको रख दोगे वहां। ठीक है, जैसे मान लीजिए मार्कर है, इसको अगर हम लोग एक ग्लास में डाल देंगे तो फिर भी इसका शेप ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा फ्लूइडिटी के बारे में बातें कर लेते हैं। फ्लूइडिटी का मतलब समझ में आता है सभी लोगों को। फ्लूइडिटी का मतलब होता है ऐसा चीज जो आसानी से फ्लो कर जाता है, फ्लो इजीली, आसानी से फ्लो कर जाए। इसको रखने के लिए आपको बर्तन का जरूरत पड़ता है, वेसल्स रिक्वायर होता है, वेसल्स रिक्वायर होता है। क्या चीज को रखने के लिए, फ्लूइड को रखने के लिए बर्तन का जरूरत पड़ता है। जैसे बताइए फ्लूइड क्या क्या है, फ्लूइड क्या क्या बताइए, लिक्विड है और गैसेस है और लिक्विड है। ठीक है, लिक्विड को आप जिस बर्तन में डाल दोगे उसी का शेप ले लेगा। टेक द शेप ऑफ कंटेनर। आप इसको लिक्विड को, आप पानी को ग्लास में डाल दोगे तो ग्लास का शेप ले लेगा, एक कटोरा में डाल दोगे तो कटोरा का शेप ले लेगा। ठीक है, लेकिन गैस के बारे में जानिए। गैस को आप जहां भी डाल दोगे उस चीज को वो भर देगा। ये क्या करता है, फिल्स द कंटेनर। जैसे मान लीजिए एक बड़ा सा डब्बा है, इतना बड़ा डब्बा है, अगर आप इसमें पूरा गैस थोड़ा सा डालोगे देन वो पूरा को छेक लेगा, और ज्यादा डालोगे फिर भी वो पूरा को ही छेक के रखेगा, और ज्यादा डाल दोगे फिर भी पूरा को ही छेक कर रखेगा। जैसे ये जो सिलेंडर है जिससे खाना बनता है, इसके अंदर थोड़ा भी गैस रहेगा ना, मतलब मान लीजिए 1 kg भी गैस है तो वो पूरा जगह को छेक कर रखेगा। 15 kg भी डाल सकते हो, 1 kg भी डाल सकते हो, फिर भी वो फुल ही रहेगा। यही होता है गैस का प्रॉपर्टी। ये क्या करता है, गैस पूरे कंटेनर को फिल कर देता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कंक्लूजन के ऊपर। बहुत ज्यादा हम लोग अटर पटर पढ़ते जा रहे थे। बताइए तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर का कुछ प्रॉपर्टीज, फिर हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, किसी बुक में दिया हुआ रहता है। तो पार्टिकल्स का जो मैटर का जो पार्टिकल्स होता है उसका साइज कैसा होता है, बहुत छोटा होता है, एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज, बहुत छोटा साइज का होता है। वो आपस में एक दूसरे से, पार्टिकल्स जो होता है मैटर का वो अट्रैक्ट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटर पार्टिकल फोर्स। क्या होता है, इंटर पार्टिकल फोर्स। वो क्या होता है, अट्रैक्ट ईच अदर, चाहे वो सॉलिड लिक्विड गैस, सबका पार्टिकल्स आपस में अट्रैक्ट रहेगा। इसका जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होता है उसके बीच में कुछ स्पेस होता है, हैव स्पेस बिटवीन देम, हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो लगातार मूव कर रहा होता है, कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, लगातार मूव कर रहा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, छाप लीजिए, तब तक मैं जल ग्रहण कर लूं।
इतना समझ में आ गया। अब हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। सॉलिड लिक्विड गैस को अब हम लोग कंप्रेस करके देखते हैं। ये एक्सपेरिमेंट आपके बुक में दिया हुआ रहता है, ठीक है। लेबोरेटरी में आपको ये एक्सपेरिमेंट करना भी है, लेकिन सब चीज़ बंद है तो बोर्ड पर ही कर लीजिए एक्सपेरिमेंट। स्कूल वगैरह तो बंद ही होगा, ठीक है। सॉलिड लिक्विड गैसेस, ठीक है। ये सब चीज को हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेस कर करके चेक करते हैं। दिख रहा है कि नहीं, एक सेकेंड में चेक कर लूं, हाँ दिख रहा है। चलिए इस सब चीज को हम लोग कंप्रेस करके देखते हैं। वो जो सिरिंज आता है ना, सिरिंज आता है, क्या कीजिए 3 सिरिंज ले लीजिए, 3 ले लीजिए, फोटो बना लीजिए। ये हो गया आपका सिरिंज, ठीक है। इसके ऊपर में एक पिस्टन लगा होता है। ये सब तो वो सबको पता है ना भाई, पता होना चाहिए, ठीक है। अरे भाई सिरिंज देखे हो, अभी तो मेरे पास है ही नहीं, नहीं तो दिखाता। ठीक है, ये 3 सिरिंज बन गया, ठीक है। यहां पर ऐसा रहता है, ठीक है, ऐसा मान लीजिए इसको हम लोग पूरा कर ही लेते हैं सिरिंज को, ठीक है। इसमें क्या होता है, मान लेते हैं ये एक नीडल है, 3 नीडल है, ठीक है। ये 3 सिरिंज हो गया। क्या करना है आपको, इसके ऊपर, इसके नीचे नीडल वाले पोर्शन में रबर कॉर्क लगा देना है। क्या लगाना है, ये क्या है, रबर कॉर्क लगा देना है। कॉर्क क्या होता है पता है, कभी होम्योपैथी वाला दवा देखे हो, होम्योपैथी वाला जो दवा होता है उसके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है, कवर लगा होता है, उसको हम स्टॉपर बोलते हैं, बंद करने वाला, ठीक है। शैंपेन का कभी बोतल देखे हो, शैंपेन पीने वाला दारू का, ठीक है। जब आप उसका बोतल का ढक्कन देखोगे, कवर देखोगे, देन उसका जो कवर होता है वो ना एक लकड़ी का बना होता है, उस सबका कवर लकड़ी का बना होता है, उसी को हम कॉर्क बोलते हैं, ठीक है। तो वो लकड़ी से क्या करना है, इस सब के मुंह को बंद कर देना है लकड़ी से। कॉर्क आपके स्कूल लेबोरेटरी में मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर मान लेते हैं आप गैस रख दिए। क्या रख दिए, गैस। ये मान लिए गैस है। जब आप गैस को कंप्रेस करोगे तो बहुत ज्यादा कंप्रेस हो जाएगा, बहुत ज्यादा दब जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं इसमें आप पानी रखे हुए हो, पानी रखे हुए हो, ठीक है, पानी, और इसमें आप सॉलिड चीज रख दिए हुए हो, कुछ भी सॉलिड चीज इसके अंदर आप रख दिए हो, चौक वगैरह कुछ भी डाल दीजिए, चौक या मिट्टी कुछ भी डाल दीजिए सॉलिड चीज, ठीक है। अब क्या कीजिए ना, ऊपर से दबाना स्टार्ट कर दीजिए। इससे इसके थ्रू तो हवा नहीं निकलेगा, सब क्यों है, सब फिट हो चुका है इसके अंदर, हवा नहीं निकलेगा। जब आप इसको दबाइएगा ना तो गैस बहुत ज्यादा कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो गैस क्या होगा, गैस जो होगा वो बहुत ज्यादा कंप्रेस होगा एज कंपेयर टू लिक्विड, ठीक है। जब आप लिक्विड को दबाइएगा तो ये बहुत कम कंप्रेस होगा, बहुत कम कंप्रेस होगा, ठीक है। और जब आप सॉलिड को दबाइएगा तो ये थोड़ा भी कंप्रेस नहीं होगा। आपसे पूछेगा कि ज्यादा कंप्रेस गैस होगा कि लिक्विड होगा कि सॉलिड होगा, तो क्या बताइएगा, सबसे ज्यादा कंप्रेस गैस होगा, तब क्या होगा, लिक्विड होगा, तब क्या होगा, सॉलिड होगा। एक फॉर्मूला याद रखिए, कंप्रेशन जो होता है, कंप्रेशन वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमोलिक्यूलर फोर्स के, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स के। रुक जाइए, मैं आपको डायरेक्टली और इनवर्सली का मतलब समझा देता हूं। कोई भी चीज, चलिए चलिए
जैसे मान लीजिए राम है, राम एक लड़का है और एक लड़का श्याम है। ठीक है, राम और श्याम एक लड़का है, ऐसा लिखा हुआ है। इसको हम पढ़ेंगे राम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू श्याम। क्या पढ़ेंगे? राम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू श्याम। ठीक है, ठीक है। और एक लड़का है जिसका नाम है महेंद्र। क्या है? महेंद्र। वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सुरेंद्र के। क्या चीज के? एक लड़का है महेंद्र, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सुरेंद्र के। और एक लड़का है राम, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है श्याम के। चलिए इसका मतलब थोड़ा समझिए। अगर 1/, करके लिखा रहेगा, इसको हम पढ़ते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या पढ़ते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। महेंद्र इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सुरेंद्र, राम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू श्याम। अगर 1/, नहीं रहेगा तो इसको हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या रीड करेंगे बताइए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इसको हम क्या पढ़ेंगे? 1/, में जब रहेगा तब क्या पढ़ेंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखिए, जैसे मान लीजिए राम 5 रोटी खाता है, ठीक है, और श्याम 3 रोटी खाता है। ठीक है, राम 5 रोटी खाता है, श्याम 3 रोटी खाता है। ठीक है, अगर राम 3 रोटी ऐड करेगा तो श्याम भी 3 रोटी ऐड कर लेगा। मान लीजिए राम 5 रोटी खाता है, ठीक है, तो श्याम 3 रोटी खाता है। अगर राम 3 रोटी और ऐड कर लेगा या 2 रोटी ऐड कर लेगा, मान लीजिए 5 में 3 रोटी और ऐड कर लिया, 8 रोटी खाने लगा। ठीक है, तो श्याम जो होगा वो भी अपने अंदर 3 रोटी ऐड कर लेगा अपने खाना में। ठीक है, जितना वो रोटी बढ़ाएगा उतना वो भी रोटी बढ़ाएगा। तो ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब उससे डायरेक्ट लिंक है। अगर राम खाना खाना छोड़ देगा तो श्याम भी खाना खाना छोड़ देगा। अगर राम ज्यादा रोटी खाएगा तो श्याम भी ज्यादा रोटी खाएगा। बट इनवर्सली का मतलब ये होता है, अगर महेंद्र ज्यादा रोटी खाएगा तो सुरेंद्र कम रोटी खाएगा। मान लीजिए महेंद्र अगर 10 रोटी खाता है तो सुरेंद्र 10 रोटी खाना छोड़ देगा, ऐसे समझिए। जितना रोटी ये खाएगा उतना रोटी वो छोड़ देगा, उसको हम बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे यहाँ पर इसको हम क्या पढ़ेंगे? कॉम्प्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिक्यूलर फोर्स पढ़ेंगे। क्या बताइए? कॉम्प्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, मतलब कि उल्टा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए, समझिए थोड़ा सा, जैसे गैस है, जो गैस है ना, इसको आप क्या कर सकते हो? बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हो। गैस को आप बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हो, बहुत ज्यादा दबा सकते हो। गैस है, मान लीजिए ये गैस है, तो इसको आप बहुत ज्यादा दबा सकते हो, गैस को आप बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हो। तो इसके बीच का जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है वो कैसा है बताइए? 2 मॉलिक्यूल का बीच का फोर्स कैसा है? गैस के केस में कम है। आई होप समझ आ गया होगा। आया? नहीं आया तो फिर से एक बार देख लीजिए, आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। थोड़ा सा जल ग्रहण कर लूं। चलिए, सबसे पहले लिखिए प्रॉपर्टी, फिर लिखिए सॉलिड, तब लिखिए लिक्विड, तब लिखिए गैस। सबसे पहला
प्रॉपर्टी, हालांकि ये मैं होमवर्क आपको देता, बट चलिए बता ही देते हैं। सॉलिड का शेप बताइए कैसा होगा? डेफिनिट, डेफिनिट शेप होगा। लिक्विड का शेप कैसा होगा बताइए? नॉट डेफिनिट, नॉट डेफिनिट। लिक्विड का शेप डेफिनिट नहीं होगा, मतलब फिक्स नहीं होगा। टेक शेप ऑफ कंटेनर, ये क्या करेगा बताइए? टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर। पानी को आप ग्लास में डाल दीजिएगा तो ग्लास का शेप ले लेगा। अगर आप उसको एक थाली में डाल दीजिएगा तो थाली का शेप ले लेगा। लोटा में डाल दीजिएगा तो लोटा का शेप ले लेगा। जो भी चीज में डालिएगा उसका वो शेप ले लेगा, बट नॉट नेसेसरी ऑक्यूपाई ऑल ऑफ इट। जैसे लोटा में डालिएगा तो पूरा लोटा नहीं भर जाएगा। अगर आप थोड़ा कम पानी रखिएगा तो पूरा लोटा नहीं भर जाएगा, जितना पानी रहेगा उतना ही भरेगा। ठीक है, वो क्या करेगा? नॉट नेसेसरी ऑक्यूपाई ऑल स्पेस। ठीक है, टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर। बस कंटेनर जो है वो फुल होगा, वो नेसेसरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है। जरूरत नहीं है कि वो पूरा भर ही जाएगा, नहीं भी भर सकता है। जैसे मान लीजिए एक ग्लास है, उसमें अगर आप पूरा ग्लास भर के पानी डालोगे तभी भरेगा, अगर कम पानी डालोगे देन पूरा नहीं भरेगा। गैस का जो शेप है वो भी नॉट डेफिनिट है, फिक्स शेप गैस का भी नहीं होता है। लेकिन गैस को आप जिस बर्तन में डाल दोगे उस बर्तन को वो पूरा भर देगा। टेक शेप ऑफ कंटेनर, ये क्या करेगा? टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर, और उस कंटेनर को ये क्या कर देगा? पूरा तरीके से फिल कर देगा, फुल कर देगा, समझिए तो पूरा भर देगा अच्छे से। चलिए अब ये बताइए वॉल्यूम प्रॉपर्टीज हम लोग ले लेते हैं। सॉलिड का वॉल्यूम कैसा होगा बताइए? डेफिनिट होगा। लिक्विड का कैसा होगा? जल्दी जल्दी बोल यार। लिक्विड का कैसा होगा? डेफिनिट होगा। लिक्विड का वॉल्यूम कैसा होगा? डेफिनिट होगा। गैसेस का कैसा होगा? नॉट डेफिनिट। गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। टेक द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, जो कंटेनर रहेगा टेक्स द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, जिस कंटेनर में आप डाल दोगे उस कंटेनर का वो वॉल्यूम ले लेगा। ठीक है, अब आता है थर्ड प्रॉपर्टीज, कॉम्प्रेसिबिलिटी। कितना ज्यादा आप कंप्रेस कर सकते हो? सॉलिड को कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, ना के बराबर, ऑलमोस्ट नील, ना के बराबर आप कर सकते हो। लिक्विड को थोड़ा बहुत कर सकते हो, बहुत कम कर सकते हो, वेरी 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 लेस। लेकिन आप गैस को क्या कर सकते हो? कंप्रेस कर सकते हो बहुत ज्यादा अमाउंट में, वेरी लार्ज कर सकते हो, वेरी लार्ज अमाउंट में। इतना समझ में आ गया सभी लोगों को? अब हम लोग बात करते हैं फ्लूइडिटी के बारे में। फ्लूइडिटी एंड रिजिडिटी, बताइए बताइए, ये बताइए कि वो चीज फ्लूइड है या रिजिड है? बताइए। सॉलिड कैसा है बताइए? सॉलिड कैसा है? रिजिड है। लिक्विड कैसा है बताइए? फ्लूइड है। गैस कैसा है? फ्लूइड है। ये सब आपको पता होगा, पता है सभी लोगों को। अब बताइए फिफ्थ नंबर, डिफ्यूजन प्रॉपर्टी। डिफ्यूजन बताइए तो सॉलिड में कैसा होगा? होगा ना के बराबर होगा, जनरली नहीं ही होता है, थोड़ा बहुत हो भी सकता है बट ना के बराबर होता है, जनरली नहीं होता है। लिक्विड में डिफ्यूजन बहुत धीरे धीरे होता है और गैस में बहुत तेजी से होता है, रैपिडली। सबको समझ में आ गया? अब बताइए डेंसिटी। डेंसिटी इसका कैसा होगा बताइए? हाई होगा। इसका कैसा होगा? लो होगा। इसका कैसा होगा? वेरी लो होगा, बहुत कम होगा। किसी को कोई समस्या इसमें? अब बताइए इंटर पार्टिकल स्पेस के बारे में बताइए। इंटर पार्टिकल स्पेस इसमें क्या होगा बताइए? बहुत कम होगा, वेरी लेस।
ठीक है, बहुत कम होगा। उसमें मोर देन सॉलिड होगा, मोर देन सॉलिड होगा। और इसमें क्या होगा, इंटर पार्टिकल स्पेस सॉलिड और लिक्विड दोनों से ज्यादा होगा, मतलब कि कह सकते हो आप मैक्सिमम होगा। ठीक है, इतना छाप लीजिए। लेक्चर को मिस नहीं कीजिएगा आप लोग, नहीं तो बहुत ज्यादा परेशान होइएगा बाद में। चलिए अब आता है 8th नंबर प्रॉपर्टीज। इंटर पार्टिकल स्पेस हो गया। चलिए हाँ, अब बताइए इंटर पार्टिकल फोर्स बताइए। सॉलिड में कैसा होगा, दो पार्टिकल के बीच में फोर्स कैसा लगेगा, मैक्सिमम होगा, बहुत ज्यादा होगा। उसमें कैसा होगा, लेस देन सॉलिड होगा। लिक्विड में लेस देन सॉलिड होगा। इसमें क्या होगा बताइए, मिनिमम होगा। सब पढ़ाया हुआ है, इसमें कुछ नया नहीं है। चलिए और भी कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी सॉलिड में कैसा होगा, ना के बराबर, नेग्लिजिबल। लिक्विड में कैसा होगा बताइए, काइनेटिक एनर्जी मोर देन सॉलिड होगा। इसमें कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। चलिए यहीं पर इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। जो जो मैं पढ़ाया उसको पढ़ के आइएगा, फिर हम लोग कल आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ऑल दी बेस्ट, बाय बाय।